अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 14 इफ्तार आइडिया सीरीज़। और आज हम बहुत मज़े के स्ट्रीट स्टाइल जो है आलू के समोसे बनाएंगे, और वो भी घर की बनी हुई होममेड समोसा पट्टी के साथ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी जो डो है वो बना लेंगे। आटा गूँध लेंगे इसकी समोसा पट्टियाँ बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया और उसमें 2 चम्मच जो थे घी के ऐड किए और थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड किया, और उसके बाद इसको नॉर्मल जो नीम गर्म पानी ले लें या नॉर्मल पानी ले लें, उससे हम आटा गूँध लेंगे। और बिल्कुल नॉर्मल आटा गूँधना है, जिस तरह से आप घर में आटा गूँधते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही ये गूँधेगा। लेकिन बस ये है कि इसको आपने थोड़ा-सा सख्त ही रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आप रोटी बनाते हैं ना, रोटी के पेड़े बना लेंगे, लेकिन थोड़ी-सी साइज़ जो है वो छोटा होगा। उसके बाद हम बेल लेंगे। अब हमने क्या करना है कि 3 शीट्स बनाएँगे, ठीक है? 3 जो है हम पेड़ों की शीट्स बेल लेंगे और फर्स्ट शीट रखेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा-सा घी लगाएँगे, फिर उसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे। उसके बाद जो सेकंड लेयर है उसकी हम वो ऐड कर देंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस स्टेप जो है हम लोग इसको बनाते हुए फ़ॉलो करते हुए हम थर्ड जो लेयर है वो रखेंगे, और उसके बाद फिर अब हम इसको बहुत अच्छे से बेल लेंगे। अब इसको बेलेंगे, थोड़ा-सा बड़ा कर लेंगे, लाइक एक बड़ी रोटी जितना इसका साइज़ कर लेंगे। उसके बाद आप तवे को गरम करें और इसको जिस तरह रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह बनाएँ, लेकिन पूरा प्रॉपर पकाना नहीं है। सिर्फ़ 1 मिनट के लिए दोनों साइड से 1-1 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो आप सारी शीट्स जो हैं आप इनको अलग कर लेंगे एक दूसरे से, और ये बहुत आसानी से अलग हो जाती हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता है बिल्कुल भी। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे छुरी की मदद से या कटर की मदद से, और ये सारी शीट्स जो हैं वो रेडी हो जाती हैं। ऑलमोस्ट ये 25 से 30 तक शीट्स जो हैं वो आपकी रेडी हो जाती हैं समोसों की। वो आप बना के साइड पे रख दें। और इन शीट्स को आप जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं फॉर अप टू 1 मंथ। इसको स्टोर करने का मेथड ये है कि आप कोई भी जो शॉपर ले लें या क्लिंग रैप ले लें तो ज़्यादा बेटर है। उसके अंदर आप इनको बहुत अच्छे से एक तरतीब से रखें और इसको बंद करके प्रॉपर पैक करके आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। उसके बाद जब आपको निकालना हो तो उसको आप बिल्कुल वैसे जिस तरह स्टोर बॉट होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, आप उनको यूज़ करते हैं, वैसे आप इनको कर सकते हैं। ख़ैर अब मैंने जो था इसकी फिलिंग बना ली थी आलू की। वो नॉर्मल है जिस तरह से आप कटलेट्स बनाते हैं या आलू की कोई भी चीज़ भुजिया वगैरह बना रहे होते हैं या पराठों के लिए करते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसकी फिलिंग रेडी कर लें और उसके बाद जो तैयार हुई हुई समोसा की पट्टियाँ हैं, आप वो निकालें और उसको जिस तरह प्रोसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह से आप इनको फिल कर लें। ये फिल करके समोसे जो है आप बना के वो साइड पे रख लें, और ये समोसे देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। इसी पॉइंट पे इतने अच्छे लग रहे हैं तो फिर आगे फ्राई हो गए तो क्या ही कमाल हो जाएगा। ख़ैर ये सारे समोसों को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं फॉर अप टू 1 वीक मैं कहूँगी, बिकॉज़ इसके बाद थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो जाता है आलू का। बिकॉज़ आलू आपको पता है ज़रा जल्दी पानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए बेटर है कि आप इसको 1 वीक के लिए स्टोर करें और उसके बाद फिर हर इफ्तार में हर डे आपको अलग से बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप लोग निकालें, फ्राई करें और इसको मज़े से खाएँ। इमली की चटनी के साथ खाएँ, रायते के साथ खाएँ या केचप के साथ खाएँ, ये बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इफ्तार आइडियाज़ जो हैं वो पसंद आ रहे हों, तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।